बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 17 अप्रैल 2025 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिन लोगों ने डॉलर को होल्ड करके रखा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और पिछले करीबन एक साल से जो लोग डॉलर को होल्ड करके बैठे हुए हैं कि डॉलर जो है वो गेन करेगा, इन नो डाउट पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक की तरफ से डॉलर को हमने होल्ड किया हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि डॉलर को होल्ड करने के पीछे बहुत बहुत बड़ी कहानियाँ हैं। किसी के पास जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, किसी के पास किसी किस्म का भी पैसा है, लोगों ने डॉलर को होल्ड करके रखा हुआ है। उसकी वजह ये है कि स्टेट बैंक ने लोगों को पैनिक बाइंग करवाई थी। $338 जब पाकिस्तान के अंदर रेट आया था तब एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर रेट जो है वो 350-360 चला जाएगा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुई। पीटीआई गवर्नमेंट के जाने के बाद जो है वो पीडीएम की गवर्नमेंट आई, उन्होंने चार्ज लिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी को थोड़ा सा स्टेबल किया। और उस दौरान जो है वो उन्हें कुछ आईएमएफ की तरफ से एक आईएमएफ बेल आउट पैकेज की ज़रूरत थी और उस बेल आउट पैकेज को लेने के बाद आईएमएफ ने पाकिस्तान को डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ने को कहा था, जिसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान में डॉलर 338 के ऊपर गया था। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें थी, डॉलर की स्मगलिंग हो रही थी पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की तरफ, जिसको बाद में एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाकर रिकॉर्ड सतह के ऊपर बंद किया गया था और फिर डॉलर का रेट कंट्रोल हो गया था। उसके बाद पाकिस्तान को आईएमएफ से एक बेल आउट पैकेज के बाद एक नया आईएमएफ प्लान चाहिए था, वो भी मिल गया पाकिस्तान को। अभी रिसेंटली आईएमएफ के साथ एक और $6 बिलियन का प्लान हमारा चल रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बहुत ज़्यादा दुगर्गों का शिकार है। हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, गवर्नमेंट स्टेबल तो चल रही है लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जितने लोगों के पास $1,00,000 हैं और वो होल्ड किए हुए हैं सिर्फ इस मद में कि वो डॉलर को 338 337 तक देखना चाहते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आपने एक साल पहले ये डॉलर को होल्ड किया है या स्टिल आप ये चाह रहे हैं कि आप अपनी सेविंग्स को डॉलर में रख रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए नुकसान होगा नेक्स्ट ईयर्स के अंदर। इससे बेहतर तो ये है कि आप अपने डॉलर्स को यन में चेंज कर लें, स्विस फ्रैंक में चेंज कर लें, या इससे बेहतर चीज़ ये है कि आप इसको किसी भी कमोडिटीज़ की शक्ल में, जैसे गोल्ड है इस वक्त, आप इसमें चेंज कर सकते हैं। राइट नाउ अगर आप देखें तो गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगाया, बिटकॉइन हमारा जो है वो कितना फॉल करके नीचे आया। तो आपने जितने भी $1,00,000 हैं उनको स्लॉट्स के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता। और अभी बड़ी ख़तरे की घंटी है जिन लोगों की हाई बाइंग है। डॉलर का धमाका है 2025। दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक JP मॉर्गन की ख़तरनाक प्रेडिक्शन है, $1 करोड़ होल्ड करने वाले हो जाएं होशियार। अगर आपने $1,00,000 या उससे ज़्यादा होल्ड किए हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगी, क्योंकि JP मॉर्गन की नई फोरकास्ट ने डॉलर के फ्यूचर पर ख़तरनाक सवालात उठाए हैं। डॉलर मज़ीद जो है वो कमज़ोर हो रहा है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी वार्निंग भी छुपी हुई है, डी डॉलराइजेशन, ब्रिक्स करेंसी। ट्रंप की पॉलिसीज़, जैसे पूरी दुनिया के ऊपर ट्रंप ने पॉलिसीज़ लगाई हैं टैरिफ की, सब कुछ इस वीडियो में अनकवर करते हैं। तो वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है अगर आपके पास डॉलर्स हैं। JP मॉर्गन के अकॉर्डिंग 2025 में डॉलर अपनी ताकत जो है वो बरकरार रखेगा, लेकिन 2026 और 27 में डॉलर पूरी दुनिया के अंदर कमज़ोर होगा। 2024 में फेडरल रिज़र्व ने 2 दफ़ा इंटरेस्ट रेट कट किया, फिर भी डॉलर जो है वो करीबन 5% स्ट्रॉन्ग हुआ। और 2025 में अभी फेड रेट ने इंटरेस्ट कट नहीं किया। डॉलर जो है वो अपने 3 साल के लो के ऊपर खड़ा हुआ है और 99 से अभी 100 प्लस पे डॉलर चल रहा है। 102.247 डॉलर के इंडेक्स से वापस आया है, जो कि पूरी दुनिया के जितने भी एनालिसिस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। डॉलर का DXY इंडेक्स 2022 में पीक कर गया था, लेकिन असली एक्सचेंज रेट जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के मुकाबले में डॉलर की वैल्यू को दिखाता है, ये अब भी रिकॉर्ड हाइज़ के ऊपर है। इस वक्त अमेरिकन इकोनॉमी 2.7% ग्रोथ दिखा रही है, जबकि यूरोप और जापान जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ अभी इसके आसपास आते नज़र आ रहे हैं। सिर्फ 1.7%
और 2.7% का डिफरेंस है थोड़ा। डॉलर की कमज़ोरी की वजह पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट्स, अमेरिका के 10 साला बॉन्ड्स और यूरोप के दरमियान फासला 1994 के बाद सबसे थोड़ा रह गया है, क्योंकि इस वक्त चाइना ने भी अमेरिकन डॉलर्स और ट्रेजरी यील्ड्स और जितने भी बॉन्ड्स हैं उनको मार्केट में बेचना शुरू कर दी है। उसके साथ दुनिया के और बहुत सारे डेवलप कंट्रीज जैसे ब्राज़ील है वो भी इसको कर रहे हैं, और जिसकी वजह से डॉलर की जो ओवरऑल दुनिया के अंदर एक स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर होती नज़र आ रही है। और फेड सिर्फ 44 बेस पॉइंट्स या 100 बेस पॉइंट्स जो है कट करने की सोच रहा है 2025 में, जबकि ECB 110 पॉइंट्स और जापान रेट हाइक प्लान कर रहा है। अब ट्रम्प का ये किसी भी अगले प्रेसिडेंट का फोकस मैन्युफैक्चरिंग, टैरिफ्स और डीरेगुलेशन पर होगा, और यही हो रहा है, और जो इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर रखेगा और डॉलर को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा इससे। डी डॉलराइजेशन का ख़तरा कैसे है, ब्रिक्स कंट्री कैसे देखें, ब्रिक्स मुल्क जैसे चाइना, रशिया, ब्राज़ील, इंडिया, इन्होंने डॉलर के अगेंस्ट एक नया करेंसी बुक प्लान किया है। ये डी डॉलराइजेशन मूवमेंट अब तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी चाइना का रिटेलिएट करना है USA को, और डॉलर की रिज़र्व करेंसी स्टेटस को डायरेक्ट चैलेंज किया जा रहा है। और ये मूवमेंट ऐसे वक्त में हो रही है जब US का ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी GDP का 4.2% है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में डॉलर की ताकत टूट जाएगी। अगर आपने $1 लाख होल्ड किए हैं तो आपका पैसा स्टेगनेंट या इवन अंडर वैल्यूड भी हो जाएगा। इन्वेस्टर्स के लिए वार्निंग क्या है जी, स्ट्रॉन्ग डॉलर का सबसे बड़ा नुकसान उन कंपनीज़ या इन्वेस्टर्स को होता है जो इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं, उनकी अर्निंग्स गिरते हैं। क्रिप्टो मार्केट भी डॉलर की स्ट्रेंथ में नीचे गिरता है, और आज देखें डॉलर कितना ज़्यादा गिरा हुआ है। और अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं या एक्सपोर्ट बिजनेस चलाते हैं तो आपको डबल नुकसान होगा। इन्फ्लेशन अब भी फेड का 2% टारगेट से ऊपर है, और जब तक ये रहेगा इंटरेस्ट रेट्स हाई रहेंगे, लेकिन डॉलर की ओवर वैल्यूएशन एक स्टेज पर क्रैश का सबब बन जाएगी। अब सवाल ये है क्या करना चाहिए। देखें, अगर आपके पास $1 लाख या उससे ज़्यादा की होल्डिंग्स हैं, आपको डाइवर्सिफिकेशन का सोचना चाहिए, यानी उसके मुतबादिल और सारी चीज़ों का सोचना चाहिए। सिर्फ डॉलर पर डिपेंडेंट रहना ये ठीक बात नहीं है। डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस आज पूरी दुनिया को स्लो लग रहा है, लेकिन ये खामोशी से पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को चेंज कर देगा। आप अपने एसेट्स को, अगर आपके पास डॉलर्स हैं, उनको आप पाकिस्तान में इस वक्त रियल एस्टेट की डिमांड बिल्कुल ख़त्म है। आप 10 साला प्लान के साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें 20% आप अपना जो है वो कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, 20% आप अपना लाइव स्टॉक में लगाएं, 20% आप अपना एग्रीकल्चरल में गएं, 20% आप पाकिस्तान के IT सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। 100% आपको रिकवरी मिलेगी, 100% आपका पैसा सेफ होगा। और उसके साथ एक और चीज़ बताऊं, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये शॉकिंग कंपैरिजन बनाता है जो हर इन्वेस्टर को सोचने पर मजबूर करेगा। देखें, अगर आपके पास $1 लाख थे, ठीक है, सिर्फ $1 लाख, जी हाँ $1 लाख, सिर्फ $1 लाख गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता जब रेट पाकिस्तान के अंदर 2,90,000 2,70,000 पर तोला चल रहा था, तो आज आपका प्रॉफिट होता 66 लाख रुपए से ज़्यादा। सोचिए सिर्फ 1 साल में। तो फिर सवाल ये है क्या डॉलर होल्ड करके आप लॉस में नहीं जाएंगे। देखिए, मिसाल के तौर पे आज से 8 या 9 माह पहले डॉलर का रेट था 280 290, सिर्फ इसी में रहा है रेट। गोल्ड प्राइस थी आपकी 8 से 9 माह पहले 2,50,000 प्लस पे। कितना गोल्ड खरीद सकते थे? करीबन 96.55। अगर हम इसको 2,80,000 रुपये के हिसाब से भी काउंट करें तो आज का गोल्ड रेट था 3,59,000 PKR पर तोला, और आज की वैल्यू 96.55 तोले की अगर आप मल्टीप्लाई करें पर तोला 3,59,000, तो ये अमाउंट बनती थी 3,56,64,450 रुपीज़। और प्रॉफिट आपका कितना हुआ? अगर आप 3,56,064 लाख, अगर आप 3,46,64,450 में माइनस करें 2,80,00,000 रुपये, तो 66,64,450 पाकिस्तानी रुपीज़ का आपको प्रॉफिट होता। और अगर आपने सिर्फ $1 लाख, जी हाँ सिर्फ $1 लाख गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता जब रेट 2,90,000 था पर तोला, आज आपका मुनाफा होता 66 लाख रुपये से ज़्यादा सिर्फ 8 माह में। तो फिर सवाल ये है कि क्या डॉलर होल्ड करके आप लॉस में तो नहीं जा रहे? अगर आप चाहें तो मैं
आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ दे सकता हूँ। जिनके पास डॉलर्स हैं, व्हाट्सएप हमारा नंबर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।